विषय था, कल क्या विषय था? प्राणों का। परसों था अन्न का। अन्न में कोष जो है वो ये शरीर है। शरीर का दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। हालांकि शरीर में बहुत कुछ है, अन्न से बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी ताकतें बहुत बड़ी नहीं है, विस्तार बड़ा नहीं है, ताकत भी कम है। उससे बड़ा जो कोष है, उससे बड़ा जो पर्दा है वो है प्राण का। प्राण की ताकत ज़्यादा है और विस्तार भी बड़ा है उसका, अंदर और बाहर पूरा फैला हुआ है, और उसकी ताकत भी बहुत बड़ी है। कल उसका भी विस्तार से समझा भी था उसको। ये 5 पर्दे हैं, आवरण है, दीवार है, किसकी? खुद की, हमारी। इनके बीच में हम खुद ही फंसे हुए हैं। भ्रम से इनको, जो चीज हम नहीं है उसको हम मान लेते हैं, भ्रम की वजह से। वो जो भ्रम पैदा करता है ना, भ्रम करने वाले की जो मूल जड़ है वो क्या है? वो है मन। इसलिए उसको कहा मनोमय कोश, जिसकी आज बात कर रहे हैं। वो मन ही है जो इसमें उलझाता है। ठीक है। मन, वैसे तो मन क्या है, अपने थोड़ा सा उसको समझें, अनुभव करें कि मन क्या है। तो मन, हर आदमी कहता है जी मैं बड़ा बेचैन हूँ, मैं अशांत हूँ, शांति नहीं है, दुखी हूँ, मन से परेशान हूँ। तो हर आदमी किससे परेशान है? मन से है। जो परेशानी उसमें दिख रही है, बेचैनी दिख रही है, कमी दिख रही है, दोष दिख रहा है, वो उसका मन की वजह से है। मन कारण उसका क्या है? मन है। लेकिन मन, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझें कि मेरा कारण मैं खुद हूँ, जब मेरा दुखी होने का कारण मेरा मन है। इतना कितनी, ये बात कितने लोग मानते हैं? विचार करो। कोई आदमी अगर दुखी है, परेशान है, जब मान लो किसी आदमी को गुस्सा आ गया, गुस्से के कारण वो अपने आप को मानता है कि दूसरे को? दूसरे को मानता है ना। दूसरे को मानता है वो। अगर परेशान भी है, दुख भी आया है उसको, तो वो क्या कहता है? फलाने आदमी ने मुझे दुखी कर लिया, फलाने आदमी ने मेरे को दुखी कर लिया। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं अपने मन से दुखी हूँ, भी इसी से ही दुखी हूँ जो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, जिसको मैंने अपना रखा है, जिसको मैंने खुद ही पैदा किया है। जिसको पैदा मैंने खुद किया है, वो कभी इस बात को नहीं कहता कि मैंने इसको पैदा किया है, वो पैदा करने वाला मैं ही हूँ और दुख का पैदा करने वाला मैं हूँ। अगर ये बात वो मान ले, समझ ले कि दुख मैंने पैदा किया है, फिर तो जब जिस चीज को हमने पैदा किया उसको हम खत्म भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। जो चीज हमारे से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हम ही दुखी हो रहे हैं, उसको हम मिटा भी तो सकते हैं। और जो जिस चीज का हमने कारण ही दूसरे को मान लिया, जिसका हमने कारण ही दूसरे को मान लिया, उसको हम क्यों मिटाएंगे? और मिटा कैसे सकते हैं? जब मेरी अशांति का कारण आप हो, आपसे मुझे शांति मिलेगी, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। फिर तो आप जब मेरे को शांति दोगे तो मिलेगी शांति, मैं शांति, आप मेरे को नहीं दोगे तो मैं तो शांति रहूंगा। फिर तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो मैंने तो अपने आप को बचा लिया। ये जो बचा रहा है अपने आप को, ये भी मन ही है। क्यों? मन अगर सीधा अपने आप को ले ले कि मैं ही दोषी हूं, मैं ही कारण हूं, तो फिर उस शुरुआत काम मन पर होगा, फिर तो मन बचेगा नहीं, मन मिटेगा। वो अपने को मिटाना नहीं चाहता, इसलिए वो आपको इतने बड़े जाल में फंसाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते भी ये दुख कहां से आ रहा है। तो ज्यादातर दुख पैदा करने वाला यही है और शांति का कारण यही है। स्मृति ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों तो लिखा, मना मनुष्य नाम बंध कारणम मोक्ष। भी मनुष्य का मन ही ये बंध और मोक्ष का कारण है। बंधन है तो इसी की वजह से है, और मोक्ष है तो भी इसी की वजह से है।
और कोई कहीं बंधन नहीं, कहीं मोक्ष नहीं है। गुरु जी सुनाते थे ना, एक आदमी का मुक्ति, कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए किससे? मुक्ति भी तो एक भ्रम ही है, भी जो चीज है ही नहीं उससे मुक्ति कैसे होगी? कोई आदमी बंधन में हो तो छुड़ाया जाए, जब बंधन है ही नहीं तो फिर छुड़ाया किससे जाए? भी रस्सा बंधा हो तब तो छुड़ाया जाए। आप लोग तो किसान हो, आपको पता है क्या, कुछ कुछ जानवर ऐसे हो झूठा मूठा ही बांध दो तो बंध जाते हैं। कहते बेड के सिर पे चप्पल रख दो तो वैसी लेटी रहती है। बेड के कान पे रख दो ऐसे चप्पल तो उठेगी नहीं, वो सोचे बांध दिया मुझे। ऐसे कई कई बैल भी होते थे, रस्सी नहीं होती थी ना, तो किसान झूठा मुट्टा गले में हाथ डाल करके ऐसे बांध वो खड़ा रहता था, मेरे को बांध दिया। होता है ना सर। और भी कई पशु देखा होगा आपने, भी झूठे मूठे भी पशु बंध जाते हैं, बिना रस्सी के बंधे रहते हैं। और वो जब तक उनको झूठे मूठे खोलो नहीं तब तक खुलते और नहीं है। एक बार ऐसे ऊंट आदमी लेके जा रहा था कोई व्यापारी, लेकिन एक रस्सी कम पड़ गई, वो परेशान हो गया तो उसने कहा कैसे बांधे, रात को इनको संभालना ही मुश्किल पड़ेगा। तो कुदरती एक संत मिल गया, उन्होंने कहा इनको ऐसे झूठ मूठ बांध दो। उसको झूठ मूठ बांध दिया। अब रस्सी तो थी नहीं, सुबह वो उठा, सारे ऊँट लेके चल पड़ा, लेकिन जिसको झूठा बांधा था वो वैसे ही खड़ा रहा। वो वही खड़ा रहा। अब उसने कहा इसको बांधा तो है ही नहीं, ये चल ही नहीं रहा। उसने कहा महाराज ये कौन सा मंत्र पढ़ दिया आपने, ये तो इसको हमने बांधा ही नहीं, फिर अब ये वैसे झूठा ही बांधा था, फिर अब ये चल ही नहीं रहा है। तो कहते झूठा बांधा तो झूठा खोल भी तो दे। फिर उसने झूठा खोला तो वो चल पड़ा। तो हमारे भी जो बंधन मोक्ष है वो भी कई ऐसे ही है झूठ के। तो गुरु जी सुनाते थे कि एक आदमी संत के पास चला गया कि महाराज मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो। उन्होंने कहा मुक्ति के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान तो हमारे बस की बात नहीं है। ध्यान मुझे लगाना ही नहीं आता। मैं किसान आदमी हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे ध्यान तो नहीं आता, तो किसी का तो आता होगा। तो उन्होंने कहा किसी का नहीं आता। कि ये बताते रहो घर में सबसे बढ़िया क्या चीज लगती है? कि मुझे जी सबसे बढ़िया लगती है हमारी भैंस, बढ़िया तो दूध देती है, और सुबह शाम उसको हरा चार डाल दो भैंस मुझे, कि बस ठीक है। अब ऐसे कर, भैंस का ध्यान कर। उन्होंने कहा महाराज मैं मुक्ति के लिए आया हूँ, मैं छूटने के लिए आया हूँ, और आप कहते हो भैंस का ध्यान करो। ये कहाँ उल्टे चक्कर में फंसा रहे हो? उन्होंने कहा पहले तू भैंस का ध्यान तो कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर तो सही, फिर बताऊंगा आगे क्या मुक्ति क्या है, वो तो बाद की बात है, पहले जो कह रहा हूँ वो तो कर। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा शर्त यह है 3 दिन तक बिना खाए पिए पूरी लगन से करना है। कि हाँ। अब उसने 3 दिन तक भैंस का ध्यान किया पूरा लगन से, बिना खाए पिए। अब खाए पिए नहीं तो शरीर कमजोर हो गया। जब शरीर कमजोर होता है, एक बात ध्यान रखना, जब शरीर कमजोर होता है तो मन की ताकत बढ़ जाती है। जब शरीर कमजोर होगा तो मन की ताकत बढ़ जाती है। जब शरीर मजबूत होगा तो मन को कंट्रोल करने की भी ताकत रहती है। इसलिए जब उम्र ढलती है, जो बुढ़े लोग होते हैं, कहते हैं बुढ़ा बच्चे जैसा हो जाता है, उसका कारण भी यही है। बूढ़े व्यक्ति की शरीर की ताकत कम हो जाती है और मन की ताकत बढ़ जाती है। मन फिर वृद्ध आदमी का मन कंट्रोल में नहीं रहता। छोटी छोटी बात के लिए वो जैसे बच्चा रिहाड़ करता है, ऐसे करता है, चाहिए तो चाहिए, खाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं माननी तो नहीं माननी। अब वो बड़े दूसरे लोग घर के परेशान हो जाते हैं कि देख लो बच्चा हो तो समझाए, बुढ़े को क्या समझाए, ये भी ऐसे बच्चों जैसी बात कर रहा है। लेकिन वो उसका कारण नहीं समझते, भी उसका कारण है क्यों, शरीर की ताकत कम हो गई, मन की ताकत बढ़ गई। अब बूढ़े के बस की बात नहीं है। अब बुढ़ा रोकना चाहे तो रोकेगा नहीं, अब वो रोड़ा पाएगा तो पाएगा। ये होता है ऐसा, ताकत बढ़ जाती है। और एक बात और सोचा होगा आपने, स्त्रियों को और बच्चों को भूत प्रेत के उल्टे सीधे सपने ज्यादा आते हैं। सपने ज्यादा आएंगे और वो उनको सच मानने लगते हैं। दिन में बैठे बैठेंगे मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। एक बीमार आदमी को, ज्यादा आदमी बीमार रहेगा तो बिस्तर पर पड़े पड़े वो भूत दिखने लग जाएंगे। उसका कारण क्या है? भूत होते नहीं है, लेकिन शरीर उसका कमजोर हो गया और मन की ताकत बढ़ गई। अब वो पड़ा पड़ा क्या करेगा? बिस्तर में कल्पना करेगा, सपना देखेगा, वो सपना उसको सच दिखने लगता है।
सपना उसको वैसे ही दिखने लगता है जैसी उसने कल्पना कर रखी है। तो वो चीजें उसको सामने दिखने लग देती है। वो कहेगा मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, यहाँ आ गया, वो आ गया। कारण उसका क्या है? मन। कारण उसका मन ही है। अब मन का तो उसको ज्ञान है नहीं, और मन से उसने पैदा कर लिए भूत। मन से भूत पैदा कर लिए, और मन से भूत पैदा होते हैं। सारी चीजें मन से होती है। तो उसको कहा भैंस का आप करो। अब वो शरीर तो कमजोर हो गया, लेकिन अब वो कमरे के अंदर बैठे ध्यान कर रहा था। वो तो भैंस बन गया, वो रूप आ गया। मैं तो भैंस हो गया, भैंस का ध्यान करते भैंस का ही रूप बन गया। और 3 दिन हो गया। 3 दिन बाद में उसने कहा, गुरुजी ने, बाहर आ भाई, 3 दिन हो गए, निकल बाहर। अब उसने कहा बाहर कैसे आऊं, मैं तो गेट में सींग फंस रहे, गेट छोटा निकला ही नहीं जाता इसमें से। उसने कहा निकल जाओ, निकला ही नहीं जाता। अब वो खड़े खड़े हंसे। अब गुरु आए सामने, देख करके खड़े खड़े हंस रहे हैं। वो कर ले, आप हंस रहे हो, एक तो फंसा दिया मेरे को यहाँ, भैंस बना दिया, और एक ऊपर से हंस रहे हो, निकालते नहीं हो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आके उसको हिलाया जोर से, जब आया तो वो होश में आया कुछ, उसने होश में आया तो कहने लगा, अब वो खुद ही हंसने लगा कि ना भैंस और सिंह पता नहीं कहाँ गए, कि कहाँ गए भैंस सिंह, कि भैंसा तो है ही नहीं। उन्होंने कहा बस यही मुक्ति है। तुमने मान रखा था कि मैं भैंस हो गया, मेरे सिंह हो गए, अब मैं फंस गया, इसमें निकल नहीं पाया। ऐसे ही हमने मान रखा हमने कि हम जीव हो गए, मनुष्य हो गए, और हम फंस गए बंधनों में। ना हमारे जीव है, न मनुष्य, न बंधन में फंसे हुए। इसका कारण मन है। तो मन क्या? मनुष्य किससे बना? मन से ही। मन शब्द से ही, मानस से ही मनुष्य है। अगर मनुष्य मन ना हो तो मनुष्य क्या है? मन में सोचने की, विचारने की, अच्छे की, बुरे की शक्ति है, उसी से तो वही तो शक्ति है मनुष्य के पास। अगर वो शक्ति ना हो तो फिर एक पशु में और एक मनुष्य में फिर अंतर है ही नहीं, फिर तो कोई अंतर नहीं रहा। तो मनुष्य का शरीर जो है मन से ही ये बंधा। अब मन से क्या क्या संबंध है देख लो। मन कहाँ है? जो चीज हम आंख से देख रहे हैं, किसी चीज को देखिए, मान लो एक कपड़ा ही है, ये कपड़ा है। अब इस कपड़े को आप आंख से देख रहे हो, अब मैंने पूछा ये क्या चीज है, तो आपके अंदर के अलग अलग विचार उठ सकते हैं। जितने लोग बैठे हैं सब में अलग अलग मन में आ सकती। एक आदमी कहेगा कपड़ा ही है, मन में दूसरी कल्पना आ सकता है सांप ही है, कोई इसको हाथ पहुंचने वाला भी कह सकता है। जैसे जिसके मन में जैसा इसका ज्ञान है, जिसके मन में जैसे इसके प्रति विचार है, वैसा ये दिखाई देगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है ना? अब ये कपड़ा है जहां धागे हैं, धागे हैं कि रुई है? रुई है। अब रुई है कि नरमा है? ये नरमे का पौधा है, नरमे का पौधा है, नरमे का बीज है कि मिट्टी है? अब इसको क्या कहेंगे? जिस जगह पर हम देखेंगे इतने रूप बदल जाएंगे ना। अब वो जो रूप बदल रहे हैं वो हमारी आंख से बदल रहे हैं कि हमारे मन से बदल रहे हैं? बताइए। मन से बदल रहे हैं। भी मन से जिस चीज को हमने मान लिया वही चीज बनेगी। व्यक्ति आप एक ही हो, एक ही व्यक्ति हो, आपके संबंध, आपके बेटे के साथ आपका संबंध क्या है? आप क्या दिखते हो उसको? पिता दिखते हो। आपके बेटे को तो आप पिता ही दिखते हो, ठीक है? और आपके पिता को आप पिता दिखोगे, बेटे दिखोगे ना। एक तो कह रहा है मेरा बेटा है, कहता है मेरा बाप है, बंदा तो एक ही है। और ये जो एक बाप कह रहा है, एक बेटा कह रहा है, ये कौन कह रहा है? किस तल पर बात हो रही है? मन के तल पर बात है, ठीक है? एक और दूसरा संबंध आ जाएगा, भाई आ जाएगा, भाई खड़ा है, वो कहता है ना मेरा ये बेटा है, मेरा भाई है, ना मेरा बेटा है, ना मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है। क्या आप तो नहीं बदले, आपका आकार नहीं बदला, रूप नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, लेकिन एक व्यक्ति ने आपको भाई स्वीकार कर लिया, तो वो आपको भाई के रूप में देख रहा है।
ठीक है। तब तक पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा ना ये भाई है, ना ये बेटा है, ना ये बाप है, मेरा पति है। क्या हुआ? बंदा तो वही है, अब पति हो गए। ठीक है। तब तक पांचवा व्यक्ति और आ गया, वो आपका भतीजा है। वो कहता है जी ना तो मेरा ना ये पिताजी है, ना ये बेटा है, और ना ही पति, मेरे चाचा जी है। तब तक भांजा आ गया, वो कहे मामा है। अब एक के सामने आप मामा हो, एक के सामने आप चाचा हो, एक के सामने आप पिता हो, एक के सामने आप बेटा हो, एक के सामने आप पति हो। किसी का फूफा मामा वगैरह वगैरह बहुत संबंध बन जाएंगे। कोई दोस्त खड़ा हुआ तो मित्र भी कहेगा है, और कोई गुरु सामने खड़ा हुआ तो चेला भी कहेगा। कितने बंदा एक है, व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि वो एक बंदा रहा कि कितने बंदे हो गए बताओ? आदमी एक रहा कि कितने हो गए? आदमी तो एक ही रहा, लेकिन अलग अलग दृष्टि से अनेक हो गए। और वो दृष्टि सिर्फ आंख से अगर देखते हम तो आंख से एक ही दिखता, आंख से दो नहीं दिख सकते। हम एक ही आंख से सबको अलग अलग देखते हैं। जितनी जिसकी आंखें हैं, आंख तो एक जैसा ही देखती है, लेकिन जो मन है, मन की भावना से आगे वाला व्यक्ति बदल जाएगा। अगर मन की भावना खराब हो गई, अगर मेरी मन के भावना मेरी दूसरे व्यक्ति के प्रति सही है, अच्छी, तो वो मेरा मित्र है। और मेरी भावना ही खराब है तो मैं कहूँगा ये आदमी बेकार है, हमने उसको शत्रु बना लिया। तो शत्रु भी मैंने बनाया, मित्र भी मैंने बनाया। किससे? स्वार्थ कहां पैदा हुआ? मन में। अब पत्नी जो है, जब पति है, पत्नी से रिश्ता जो है अपनेपन का है, पत्नीपन का है। क्यों रिश्ता है? एक तो सब समझ अपने तो क्या है, ममता का है। ठीक है। ममता का रिश्ता कब तक है? जब तक मन को उसमें सुख दिख रहा है। एक मित्र को दूसरे मित्र में, पति को पत्नी में, या पति पत्नी में, जब तक उसमें सुख दिख रहा है तब तक तो मन कहता है कि बहुत बढ़िया है। और जब उसमें दुख देखने लगे तब वो बहुत खराब है। वो व्यक्ति तो वही खड़ा है अपनी जगह पर, लेकिन हमारे कारण कहां है? कारण हमारा मन है। हमने स्वार्थ जो बनाए थे, मैंने स्वार्थ ये बना लिया कि मुझे वैसे ये स्वार्थ है। अब वो स्वार्थ आपने मेरा पूरा नहीं किया, तो अब मेरे लिए आप खराब हो गए। आप तो जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन मेरे लिए खराब हो गए। क्यों? जो मेरे मन का स्वार्थ था वो सिद्ध नहीं हुआ। तो मैं अपने मन से मैं दुखी हुआ, अपने मन से मैंने कल्पना बनाई, अपने मन से मैंने आपको दुश्मन बना लिया। अगर आप मेरे मन की कर देते तो आप बहुत बढ़िया थे, फिर आप मेरे मित्र थे। इसलिए मैं जब आपकी बड़ाई करूंगा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे है, लेकिन दूसरा आदमी कहेगा सारो घटिया बंदा ही वो है। क्यों? उसके मन की नहीं ना आपने। जब आपने उसके मन की नहीं कहेगा तो वो कहेगा ये तो बहुत घटिया बंदा है, ये उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ये सारा खेल कहाँ है? मन का संबंध। जितने हमारे संबंध बन रहे हैं वो मन के तल पर बन रहे हैं। जहां हमारे मन का स्वार्थ पूरा होता हो तो हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। और जब हमारे मन के प्रतिकूल हो जाता है तब हम जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लव मैरिज करके जब आते हैं ना लड़के, तो सारे पूरे परिवार की, समाज की, इज्जत की, सबकी ऐसी तैसी करके, और वो समझते हैं कि ये लड़की जैसी कोई लड़की नहीं है दुनिया में, और वो लड़की समझती है इस लड़के जैसा कोई दुनिया में लड़का नहीं है। तब तो उनकी स्थिति होती है ना। और जब उन्हीं के मन बिगड़ते हैं तब उनसे बुरा कोई नहीं है, है? फिर उनसे बुरा कोई नहीं है। ऐसे पति पत्नी का भी, चाहे शादी करके आ जाए, शादी करके अच्छा शादी करी, 7 फेरे लगाए, 7 फेरे लगाए, समाज भी था, ब्राह्मण भी था, पंडित थे। अगर मन नहीं माना तो आपके मन ने अगर पत्नी स्वीकार ही नहीं करी, फिर वो 7 फेरे क्या करेंगे?
निभाएंगे? नहीं निभाएंगे। मन का भी तो मानना जरूरी है। जब तक मन स्वीकार, जब तक पत्नी ये स्वीकार नहीं करे कि मेरा ये पति है, तब तक क्या वो पतिव्रता हो जाएगी? होगा नहीं। तो मन जो है, हमारे सब का कारण जो है वो मन है। तो मन अगर हम देखेंगे, हमारे अंदर जो ऊआपू है, जो बेचैनी है, जो झंझावात है, जो झंझट है, जो इच्छाएं है, कामनाएं है, वासनाएं है, उसका जो रूप है वही तो मन है। क्या कुछ और है? वही है ना, और तो कोई है ही नहीं। मन ही कल्पना करेगा, मन ही तो कल्पना करेगा, जोड़ने वाला भी तो मन है। अच्छा, मन, प्राणों को तो ज्ञान भी नहीं है। पहला तो अन्नमय है, अन्नमय वाला तो जड़ ही है, और प्राण भी जड़ है, उनको ज्ञान नहीं है। हालांकि ताकत बहुत है उसमें, लेकिन फिर भी उसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन उस प्राणों से भी ज्यादा, प्राणों को भी जो पीछे खड़ा हुआ है, वो बड़ी ताकत वाला, वो मन है। मन तो समझ भी रहा है, जान भी रहा है, कल्पना भी कर रहा है, तो उसकी पावर उनसे भी ज्यादा है। फिर एक हवा को भी हम कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मन की ताकत को क्या करोगे? मन 1 मिनट में कितनी बड़ी कल्पना करेगा बताओ? गति बहुत तेज है, कितनी तेज गति है। भगवान राम कहते हैं, वशिष्ठ राम जी से, उनके गुरु योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, पूरी धरती के मिट्टी के कणों को गिनना आसान है, लेकिन मन की गति को, मन को जानना, मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं अर्जुन से? कहते हैं मद मस्त शराब पियाए हो हाथी को बस में करना आसान है, लेकिन अर्जुन मन को बस में करना इतना आसान नहीं है। ये इतना मदमस्त है, इसकी ताकत का कोई वैसे अंदाजा नहीं है। और उसको क्यों कि जो ताकत हम लगाएंगे उसके साथ ही तो लगाएंगे। ताकत भी तो हम उसी के साथ लगा रहे हैं, मन के साथ लगती है। हाँ, जब ताकत वही लगाएंगे तो ताकत लगाने वाला वही है। एक हाथ, वो ताकत लगानी कैसी है? एक हाथ को दूसरे हाथ से लड़ाना है। अब इन दोनों हाथों में जो ताकत आ रही है वो किसकी आएगी? एक ही व्यक्ति की आएगी ना भाई। आप अपने दोनों हाथों को लड़ा रहे हैं तो दोनों हाथों में ताकत दूसरे की होगी कि आपकी होगी? फिर जीतेगा कौन, हारेगा कौन? हारोगे तो आप जीते, और दोनों हाथों को लड़ाओगे तो जीतने के तो चांस है ही नहीं, हारने की चांस है, क्योंकि थक जाओगे। ठगोगे तो हारोगे, निश्चित ही है। तो हारना निश्चित है। मन के साथ